guys, welcome to Buddy's Talk, and we have Shweta and Bhavna with me here. Hey guys. Hi दिव्या, क्या चल रहा है? यार आज मैंने सोचा कि we'll do a Hindi session. How about that? I mean English session. वो तो What do you guys think about talking in Hindi and it feels like home. Yeah, English is okay. Hindi sirf is difficult to talk. I know, sirf Hindi. मिलेगा Actually, we should do a session with just Hindi, just sirf Hindi, and see how funny it turns out. बात करेंगे हम आप लोगों के साथ. No, but आज का will be English more so because we are we will try to cover topics reliving our childhood, So just talking about childhood memories. That's good. So आज का कोशिश करना, जोर लगा के कोशिश करना. तो आज मैंने सोचा यार let's do something nostalgic, thinking about our childhood and what we did during our childhood. उससे मुझे याद आया कि do you guys want to share your experiences कि तुम लोग के childhood में what were the games that you played? Some things that kids don't do this anymore. Some of the games that it's no more relevant these days. जब when you were asking, जब तू पूछ रही है तब मेरे दिमाग में से वो आता है जो श्वेता ने as you said, श्वेता ने हम लोगों को सिखाया था एक गेम जो है बॉलीवुड गेम. श्वेता ने ही मुझे उसमें खींचा था. Oh my God. जैसे स्कूल में डेस्क पे बैठ के नहीं, स्कूल में मेरे बाजू में बैठती थी यार और मेरे को पूछती थी अरे तुझे पता है कि ये पिक्चर का हीरो कौन है? अरे मैं तो देखती भी नहीं ये पिक्चर. तो गेम कैसा था, एक बॉलीवुड लिखा जाता था ऊपर और नीचे एक मूवी का नाम होगा. अगर वो 3 वर्ड्स में होते तो उसके बीच में हर वर्ड के बीच में एक स्लैश जैसे एक होता था. एक दो वोवेल्स भी डाले जाते थे, राइट? हाँ. I know. You have to guess the movie name. राइट. वो तो श्वेता तो मूवी गेम्स में एक्सपर्ट थी. ऐसा saying कि मैंने ही बताया था ये गेम, but I was actually trying to recollect कि ऐसा मैंने कोई गेम बताया. तुझे तो कुछ याद नहीं होगा. बहुत सारे बॉलीवुड गेम तो तूने इन्वेंट किए थे यार. फिर एक और गेम है सेम इसमें, वो था टी गेम. I know this tea game. I forgot. What was that, Bhavna? ये भी श्वेता ने ही सिखाया था हमें. तो टी में टी लिखते थे हम लोग और टी के ऊपर का जो जगह होता है ना, वहाँ पे मूवी नेम का फर्स्ट लेटर होता था. लेफ्ट साइड में एक्टर का नाम, एक्टर का फर्स्ट इनिशियल, और राइट साइड में एक्ट्रेस का राइट इनिशियल. अच्छा. वाह. तो शायद से वो लोग 1-2 क्लू और भी विलन का या किसी का भी कहीं पे तो नाम डाल देते थे. और श्वेता का तो लग रहा कि I have lost all my creativity. I was so creative. I know. Who can come up with the tea game? यार टी गेम तो अकाउंटिंग में होता है यार, ट्रायल बैलेंस के लिए. You know what the best part? मैं आज भी यहाँ पे जब when I meet my friends, kids and all, मैं आज भी उनको ये सब गेम सिखाती हूँ. Even I remember यार बचपन में like small things like playing चोर पुलिस. Remember we had a paper chip saying चोर पुलिस खेलना. हाँ. That was so much fun. उसमें क्या होता? चोर होता था, पुलिस होता था, फिर एक राजा होता था, रानी होता था, राइट? और कुछ डाल के मिनिस्टर भी होता था. हाँ, कोई तो उसपे लिखना पड़ता था समथिंग, राइट? उसमें पॉइंट्स होते थे एंड फॉर ईच एंड एवरी रॉन्ग आंसर योर माइनस होता था शायद से पॉइंट्स. अच्छा, और लास्ट में क्या था? लाइक कैसा फाइंड आउट करते थे कौन है चोर? अगर पुलिस ने चोर को पकड़ा नहीं, देन द चोर गेट्स ऑल द पॉइंट्स, ऐसे कुछ. But कैसे पकड़ते थे? Do you remember how the game was played? Guesswork. I see. Like facial expressions. या फिर चीटिंग करके वो. ऐसा पोकर फेस रखने का. Yeah. I mean, this is just small. I mean, the physical बहुत सारे गेम्स थे. जैसे चोर पुलिस was my favorite. Like my all-time favorite is चोर पुलिस because हम लोग बिल्डिंग में खेलते थे. कहाँ और I was like a tomboy यार. मैं तो झाड़ पे चढ़ती थी, दीवार कूदती थी, तो मैं कहीं पे जाके छुप जाती थी. तो वो भी like I was saying hide and seek. I'm sorry, I meant hide and seek. वो हिंदी में चोर पुलिस ही हुआ. Sorry, not चोर पुलिस. नहीं, चोर पुलिस is different यार. चोर पुलिस अलग है जिसमें पकड़ना पड़ता है. और hide and seek, छुपा छुपी is what my favorite was because मैं कहीं भी जाके छुपती थी, और आजकल तो यार यहाँ पे यूएस में तो बच्चे वो सब खेलते ही नहीं है यार. सच में इतना बुरा लगता है मुझे कि यार come on, this is so much like as adults when we meet our friends sometimes हम लोग
कभी कभी हम लोग खुद खेलते हैं छुपा छुपी, इतना फनी होता है वो। I still remember when I used to come to your building, we used to play a lot of games with your building friends, you know, ऐसे सब बहुत सारे hide and seek भी खेला है, that's what I remember. या मेरी बिल्डिंग में सब मेरे एज के लोग थे। तो फिर do you guys know about that game? वो तो मैंने तुम लोग के साथ तो खेला नहीं है, लगोरी। अरे मेरा फेवरेट गेम था लगोरी। या लगोरी, it was really fun। लगोरी में तो भागना पड़ता था बहुत। भागना पड़ता था और वो बॉल से मार भी पड़ती थी यार। हाँ। अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ ऐसे कुछ गेम खेलने के लिए। नहीं, लगोरी के लिए थोड़ा और स्टैमिना चाहिए यार, भावना अभी खेलने के लिए। And since you're talking about stamina, Dog in the Bone, I think that was also fun. Yeah, Dog in the Bone was also fun. जिसमें उठाना पड़ता था, right? बोल लेके भागना पड़ता था। But Shweta, I want to know from you. नहीं, मेरे तो बिल्डिंग में खेलते थे यार हम लोग। अच्छा। हम लोग सब, लेकिन श्वेता, with that, I want to ask you, अभी कैसा है इंडिया में ये सब गेम्स खेलते हैं क्या यार बच्चे? Kids play, but I think mostly I think a lot of them are mostly playing games on mobile, computer. I know. So I think that's what is happening. And फिर बहुत सारे बच्चे तो अलग-अलग classes में जाते हैं, तो they are busy. They don't have so much time to play. Yeah. That is sad, right? Some would definitely enjoy playing, so they would make sure that they are playing. But yeah, I would say most of them don't. I think we had a very good time as kids. Yeah, I think ours was the last generation to play these games. Abhi uske baad technology got so developed that people like kids switched to tablets and phones and playing video games now. And all these games, now the worst part is that all these games are available in app formats also, you know. So they know what the game is, लेकिन वो लोग physically कभी खेला नहीं होगा ऐसे. I think the classic example is Ludo, right? When with all this pandemic, Ludo just got digital. Yes. So people were going crazy, yeah. Yeah, I know. I think more than उसमें ऐसा हो जाता है कि दूर के लोग पास हो जाते हैं, पास के लोग दूर हो जाते हैं, ऐसे और कौन सा गेम है जो तुम लोगों को लगता है childhood में which the kids of this age should start playing, or you know, apart from Chupa Chupi, there was this one game, मुझे उसका नाम याद तो नहीं आ रहा है, where you are sitting down, okay, one person is sitting down and you have to jump, keep on jumping. एक पैर रखते हैं, फिर पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं, हाथ रखते हैं. So it is like a high jump kind of a game, okay? Oh really? That with the chippy, right? नहीं, not with the chippy. It's basically कि ऐसे मतलब पहले एक hurdles होंगे, एक hand रखेंगे, फिर उसके ऊपर second hand रखेंगे. So the other person has to jump over it. So the hurdle just becomes just increase the hurdle. I see. ये मैंने ज्यादा खेला नहीं है. Actually इससे मुझे याद है हम लोग का land and water बहुत खेलते थे. पता है land and water? Land and water. Yes. Simon Says भी बहुत खेला. हाँ, Simon Says. Actually Simon Says थोड़ा sophisticated हो गया. लेकिन हम लोग एकदम मान लो मैं ना देसी थे एकदम. वो उसका कुछ देसी वर्जन था, वो याद नहीं आ रहा. Red letter something. रेड लेटर था क्या? हाँ, रेड लेटर था वो. अरे यार कितना मजा आता था यार बचपन में हम लोग खेलते थे तो. सच में. और इसके बाद तो कैरम. श्वेता, डू यू रिमेम्बर हम लोग रिसेंटली जब दिव्या से मिले थे, लाइक अराउंड व्हेन कवि वाज बोर्न, आई थिंक तभी की बात है, तब हम लोग कैरम खेले थे. ये कब हुआ? हाँ, ये तब हुआ जब मैंने चीटिंग करके मैं जीत भी गई थी. ये मेरे घर पे तेरे घर पे क्या बात करते हैं? तेरे घर पे यार कैरम तो यहाँ पे भी रिसेंटली खेला भी था ऐसा लग रहा है कभी तो, लेकिन वो सब गेम्स तो लाइक वी कैन स्टिल प्ले बिकॉज दोस आर इंडोर गेम्स लाइक यू नो, लेकिन जो आउटडोर गेम्स एंड आई थिंक वो सब अभी they have died down यार, like nobody really gets into outdoor games ना, अभी ज्यादा लोग खेलते नहीं है. Well, the last time I visited India, what I saw is कि बच्चे you know they were either skating outside or as Shweta said they were on the phones or you know playing video games. ऐसा सब चीज में करते थे यार, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा यार कि हम लोग क्या मजा करते थे ये सब गेम्स खेल के. Like ये this also keeps you physically fit, right? Exactly. And I think I used to play kabaddi also with. अरे यार. Oh yes, kabaddi and kho-kho. Yeah, kho-kho और kabaddi. और kho-kho तो स्कूल में भी होता था, right? भावना, श्वेता? Yeah.
याद है अपना पीटी का सर, व्हाट वाज हिज नेम? डॉज बॉल भी खेलते थे स्कूल में, तो डॉज बॉल भी खेलते थे, लेकिन वो पीटी सर का नाम क्या था बेटा? माने सर। माने सर खो खो भी खेलते थे एक्चुअली। मैं तो बचपन में ना लाइक मेरे बिल्डिंग में तो मैं खो खो खेलती थी, तो खो खो तो लड़के ज्यादा खेलते थे लाइक मेरे यहाँ पे। Are you talking about खो खो और कबड्डी? दोनों एक्चुअली दोनों खेलते थे, खो खो एंड कबड्डी। हाँ बट कबड्डी, या मोर सो कबड्डी, सॉरी कबड्डी है जो लड़के ज्यादा खेलते थे, राइट? उसमें सब मेरा तो इतना हालत खराब हो जाता था ये लड़कों के बीच में। So there is this incident that happened. Okay, हम हमारे बिल्डिंग में we were this group of friends जो हम लोग खेल रहे थे, and I would be around 13 years old or 14 years old तभी, and we were playing kabaddi, and Rahul was, my brother was in the other team. And I was the one who was going to the other team and touch करके आना था, and ऐसे कुछ हो गया था, and something happened and I held on to Rahul and उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया. He still blames me for that. देखो लाइफ टाइम का स्कार हो गया वो टॉर्चर करने के लिए. Then after that we went to Goa and उसके सारे पिक्चर्स में उसके हाथ में हाथ टूटा है, लगाया हुआ है. भावना को लाइफ टाइम में अभी रिस्पॉन्सिबल, अभी तो हर बार सुनाएगा वो. मैं तो क्रिकेट भी खेलती थी. I used to play cricket with the guys. क्रिकेट से भी मुझे एक और इंसिडेंट है ऐसे इसमें, जैसे I was playing again, there were more boys in our जो हमारे बिल्डिंग में थे वहां पे, and I was not that good in cricket. Then one of the friends of us, he came and said that भावना तू खेल नहीं रही है, तू कुछ मार भी नहीं रही है, we need at least 6 runs. और मैंने नेक्स्ट बॉल पे मारा और किसी का खांच तोड़ गया. Everyone ran from the ground, okay? जोश में आ गई तू तो. इवन I was a कच्चा नींबू यार, मेरे को सब कच्चा नींबू बोलते थे क्योंकि ना ही मेरे को बैटिंग आता था, ना ही मेरे को बॉलिंग आता था. मेरे को सभी मेरे को आते थे. अभी भी कच्चा नींबू ही रहते हम लोग फिर वापस. हाँ श्वेता क्या बोल रही थी? सॉरी. I was saying कि I used to play cricket well, and football में I think ना सब मुझसे डरते थे because mostly हम rainy season में खेलते थे. I used to wear nice big shoes of rainy season, and then I used to hit everyone. Ball को तो लगा नहीं लगा, but इसलिए सब लोग डरते थे. मुझे लगा जब तूने बोला सब लोग डरते थे, I thought you were too good. रोनाल्डो आ गई, मेसी आ गई. I know यार, these are like fun times. I mean, जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, for me ना, when I was growing up, मेरे बिल्डिंग और मेरे एरिया में ज्यादा लड़के थे, so I was more involved in this लड़कों का games. You know, the girls were a little shy in our area. Like some of the girls were, not into these physical games basically. Right. तो मैं ही थी जो एकदम गुंडी टाइप थी और जो ऐसे सब गेम्स में पार्टिसिपेट करती थी. इसलिए मेरा नाम बहुत खराब था तभी. And Bhavna, I think you used to play badminton also, right? Oh yeah. Not badminton. I used to play table tennis. Yeah, भावना, I remember तू तो टेबल टेनिस चैंपियन भी थी ना यार, तो अच्छा खेलती थी, राइट? वो तो हो गया फिर वहां पे, फिर छोड़ दिया. 10th होने के बाद तो छोड़ दिया, फिर उसके बाद खेला ही नहीं है. I remember you were too good in that. वो इंटर स्कूल इसमें I got gold and a silver, फिर उसके बाद I have never played. अभी मैं ऐसे खेलती हूँ जैसे कि I have got the टेबल टेनिस का जो रैकेट है मेरे हाथ में, the bat है वो होता है मेरे हाथ में, and वो बॉल मेरे पास आया तो मैं मारूंगी. I won't even move one more step ahead and go hit the ball, take the effort. आया मेरे पास तो मैं मारूंगी. अभी ऐसे मतलब तेरा एटीट्यूड इतना बढ़ गया कि you want the ball to come to you. Exactly. But Bhavna, I also remember you used to swim a lot too, right? Oh yes, that I still do. I love swimming and I still do that. Okay, that's good. I do. Over here is a 25 yards pool, and when I do a proper swimming as a workout, I do at least 80 laps. Yeah, I remember. I think you were the only one I knew who went for a swimming session. I think तू कालिदास से कहीं जाती थी ना? हाँ, वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे सिखाया था वो लोग ने. Then I continued for a long time. Then फिर उसके बाद break था, but once you learn swimming, you don't forget how to swim. So yeah, it's a skill. So I love to do that. ऐसा कुछ नहीं. I had also learned swimming when I was अभी मुझे याद नहीं है. नहीं, अभी तुझे याद होगा श्वेता, but just that you didn't try. Yeah.
Yeah, तू जब दुबई आएगी मैं तेरे को दुबा के ट्राई करूंगी. हाँ, धक्का मार के देखना वो स्विम करती है कि नहीं, फिर समझेगा. नहीं, swimming is a thing that I always wanted to learn, but I'm little claustrophobic here. Like I'm scared, and you know, I have to get over that fear to be able to learn swimming. मेरे पास उसका एक इंसिडेंट. Hello. Yeah. So when I was learning swimming, ये जो sir थे, he took me to the middle of the pool, and my mother used to come every day. तो उस दिन वो नहीं आए थे, वो she was not sitting and seeing me. So then I was alone, and then he took me. Of course, there were other kids also, but he took me, and उन्होंने मुझे pool के बीच में डाल दिया, saying कि 5 दिन हो गए, तुम सिर्फ रॉड पकड़ के पैर हिला रहे हो. I started crying, and then he was like, अभी मैं छोड़ रहा हूँ तुमको यहाँ, अभी तुम खुद swim करके आओ. And मेरी इतनी हालत खराब हुई. I was like, ये कहाँ मैं फंस गई हूँ, मेरी मम्मी भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? And then I cried. But then I learned swimming. You know, I could reach to the end of the pool. I think श्वेता वो जो सर थे वो बहुत काइंड थे, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर हम लोग का जो पूल था, एक लॉन्ग पूल था, एक शॉर्ट पूल था, स्क्वायर वाला पूल था, राइट? तो लॉन्ग वाला पूल वाज लाइक मैक्सिमम 5 feet और 6 feet का था. ओके, सो जब हम लोगों के सिखाने के बाद even when you are not like really ready for swimming, हम लोगों को धक्का दिया जाता था ये स्क्वायर वाले पूल पे, which was like 16 feet deep. Yeah. Oh God. ओके, एंड वो एक साइड से वी हैड टू स्विम. अगर जिनको स्विमिंग भी नहीं आता वो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उतनी बैंड बजती है. अरे सच में, मैं तो उससे सोच रही हूँ, मैं अभी कवि को I send my son to a swimming class every weekend, and I see that यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे वो लोग उतरते आराम से, बच्चे को एकदम डेलिकेटली पकड़ के पानी में उतरते, और अपने पुराने जमाने में तो इंडिया में धक्का मार देते सीधा पानी में. यहाँ पे अगर वैसा मारा ना, फिर तो मेरे को कोर्ट केस करना पड़ेगा. It's funny how things times have changed, right? But just as a note, I wanted to ask you something. Sorry, just before, एक और गेम जो हम लोगों को हमने बहुत खेला है, ठीक है? It was Flames. Do you guys remember that? Yeah. You know what? I want to talk about this. फिर मेरा भांडा फूट जाएगा, इसलिए मुझे बताना नहीं था. Bhavna, thank you for raising that topic, which I wanted to avoid. अरे यार, इतना खेलते थे ना वो, माँ कसम यार. Shweta, I think you taught us that. Of course, I remember L was love, and उसके बाद No, F was friendship. L was love. I remember only L was love. Which was okay. F was friendship. I thought it was family or something. Okay. No, friendship. And L was love. A was arranged marriage. M was M was marriage. No, what is A then? A was attraction. Attraction. Yeah, Shweta. सही. वैसे श्वेता ने ट्रेन किया था हम लोगों उस पे, so she would know obviously. But that's a game ना, which I played for a long time, even after school or college में भी मैं खेलती थी. सोच. वो अभी भी कर सकते हैं. We should do with our better half का नाम डाल के. We should. I think I had tried with Prijesh. Yeah, but I don't think marriage में end हुआ था, so I don't know what that means. But it's funny यार. Actually, Flames ऐसा गेम है ना जो मेरे को लगता है कि अभी भी लोग खेलते होंगे मे बी. Right? नहीं, आजकल लोग सिर्फ टिंडर खेलते हैं डायरेक्ट. लेकिन Flames में M मैरिज था to that point. M मैरिज था, E was enemy, and S क्या था यार? सिस्टर कुछ रहेगा. सिस्टर सिबलिंग कुछ रहेगा. नहीं सिस्टर था शायद. सिस्टर या सिबलिंग, या राइट है भावना. Oh my God, so many memories here. But as a note, I would like, if I have to ask you guys one thing, right? एक चीज, कोई भी एक गेम बोलो जो तुम लोग you can play even now. कोई भी कभी भी बोलो, and then you are ready to play now. I can do Carrom. Carrom. For you, it's Carrom, Bhavna? Yes, Carrom. Okay. And what about you, Shweta? For me, it is Ludo. What about you, Divya? For me, which I still play, like I play with my friends when they come over, is Dumb Charades. I still do that. Actually, we still play it. Yes. Or we never get bored of playing it, you know? Like because... Yeah, one more game, Name Place Animal thing. I play with my kid and nephew. Oh yes. Name Place. But I don't remember how it was played. Forget that. But कैसे खेलते थे वो, Shweta? How do you play that?
ऐसे I mean, suppose I will say start to you, then you will start saying ABCD in your mind, हाँ. and I'll say stop, and then जो भी letter आएगा, suppose it's C. हाँ. So then C से everyone has to tell a name, place, and animal and thing. And for every unique one, you get 10 points, and if anything, any of your other team members are repeated, like animal के लिए cat लिखा है, I have written cat, you have written cat, तो 5 points. Wow, क्या memory है यार तुम लोग. I don't even remember these games यार. हाँ, but I know भावना का memory तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है. Let's not talk about it right now. But that's so nice, yeah. I mean, to relive those things. But it's good, यार. हम एक और book cricket भी खेलते थे. Book cricket. वो क्या था? वो हम जो पेजेस होते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट बुक लेते थे और उसका पेज टर्न करते थे और राइट साइड पे जो नंबर्स आता था उसका, इफ इट्स अ 2-digit नंबर, द राइट साइड वाला नंबर वाज कंसीडर्ड एज द रन्स. ओह या आई रिमेंबर दिस. और जीरो आया तो आउट. हाँ, ये मुझे याद है ये भी सब. बाप रे, क्या क्या गेम्स थे. आई थिंक वी शुड अभी की जनरेशन को वी शुड पास इट ऑन, बिकॉज ये सब गेम्स अदरवाइज दे विल डाई यार. यहाँ पे कोई खेलेगा ही नहीं ये सब. And there are 2 more games, like color, जो मैं खेलती हूँ with my daughter and nephew, and there's also Sakli, which the chain. Sakli में कितना भागना पड़ता था यार. मेरे तो हालत खराब. राइट, हाथ पकड़ के खींचते थे सब लोग. बीच वाले नहीं, बीच के जो साइड में रुकते थे ना, जो सेकंड एंड द थर्ड पर्सन, उनकी बैंड बजती थी सबसे ज्यादा. They are just thrown away, like a pendulum of a clock. कहीं पे भी जाओ. अरे सच में. और साकली भी ऐसा गेम है ना जिसमें मैं सबसे ज्यादा गिरी हूँ, आई थिंक. क्योंकि लोग मेरे को पकड़ के खींचते थे, मैं एकदम थी सुकड़ी ना. They used to pull me over, I used to fall. अरे तो उसमें सबसे ज्यादा गिरना तो मेरा फुगड़ी में हुआ है. हाँ, फुगड़ी it was fun यार. फुगड़ी, actually फुगड़ी. So many games यार. Yeah, I know. We are just trying to remember. एक बाद एक और कुछ ना कुछ याद आ रहा है. कुछ ना कुछ तो आता रहता है. फुगड़ी, even लंगड़ी. We used to play लंगड़ी in school also, by the way. स्कूल में भी खेलते थे हम लोग लंगड़ी. हाँ, Langdi, I remember this playing with you when we were in senior KG or first grade, and there was this boy called Anup also with us. Anup, yeah, he was my friend, my family friend. Yeah. So 15 minutes पहले होता था before the bell, and we used to reach early and we used to play this game. वो तो I remember, yeah. बहुत clear है memory. Yeah, Anup, I remember him. Yeah. Thanks for reminding me about him. It was really nice talking about all these childhood games that we played and relived those memories. But any message that you want to share today, since we spoke about games and childhood, anything that you want to say as a message for life? Bhavna, I'll let you start. I think पुराने दिन वापस आ जाने चाहिए, so that हम लोग थोड़ा और वो सब we can relieve those moments, क्योंकि अभी के जमाने में तो सब apps और इसमें ही लगे रहते हैं, the short time pleasures and fun that children get with apps and mobile phones and TV और जो भी होता है. Going out to the playground, playing with friends, hanging around with them, वो थोड़ा कम हो गया. So if there is any way we can indulge the children of today's children into these kind of games, it would be like really great. I don't know how to do it, but if there is any other way, maybe our listeners or anyone can, give us tips and suggestions for the same. Yeah, I think that's very important, Bhavna. Or in the US, I think one of the challenges we see is the weather conditions, right? Like 6 months of the year is cold, so kids don't really play outside as much. Right. Which makes it difficult, इसलिए I think that is one of the reasons why physical games इतने ज़्यादा common नहीं है for the kids. Like there are soccer and other games, but like games like these that children can play every day, इसलिए शायद it's not part of the American culture yet. But if you ask me, Shweta, I think it's, for me, given a choice, like I would want the kids to play outside and have a personal interaction with their friends, and that way, not just for their physical development, also for their mental development. They need to have a physical, interaction with their friends. I think that's very important. And from my upbringing, I can say that makes a lot of difference in your future too. Your thinking process changes. Yeah, team player, like being a team player. Then.
Yeah, the bonding, as Bhavna correctly said, right? The bonding develops much more when you are physically playing with the kid. And understanding, you get more closer to your friends and know your friends better. So I think, if possible, we should get the kids, involved in physical games rather than those technological and digital platforms. So that's just a small tip from me. Sure, what about you, good. Yeah, I think from my end, I would say, while it's important for kids to play and relive their childhood, like both of you have said, I would also say for adults like us, it's important that we keep the child in us alive. We do things that are fun. We enjoy games irrespective of our age. I think if you like to do something like maybe skipping, running, or whatever you want to do, I think do that. And just enjoy relive your childhood, I would say. That's very true. That keeps you young at heart, right? Absolutely. I love that idea. Yeah, and just keep talking to your buddies, like both of you. That gives me ideas to see how I can keep my child within me alive and just enjoy life. Yeah, so, the next time we meet you, Shweta, Bhavna, we have to remember this. Next time we meet her, we are pushing her in the pool. but we are not playing football with her. Definitely no. But it was fun talking to you guys. Yes, thank you guys, and let's see you the next one, right? Yes. Yeah. See you next week. Bye-bye. Bye.